अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इतिहास में हो चुकी भूलों को अगर आप वर्तमान में नहीं सुधारते तो इसे आप रिपीटेडली भविष्य में भी करते जाएंगे। और फिर क्या, इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा। आप में से आज जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे कि कोरोना का पैंडेमिक का टाइम तो इतिहास का सबसे बुरा साल था, और इसके बाद ये युद्ध, ये लड़ाइयां, ये उतार चढ़ाव, ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ये इन्फ्लेशन और ये जॉब्स लेआउट, शायद हम इतिहास के सबसे बुरे दिनों में जी रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो रुकिए जरा, मैं आपको आज एक सच सुनाता हूं कि इतिहास का वाकई में सबसे खराब टाइम किसे कहते हैं। दोस्तों, यह तो हम इंसानों का वजूद इस पृथ्वी पर पिछले हजारों सालों से है, लेकिन हमारे कुछ ही दूर के भूतकाल में कुछ ऐसे वक्त भी आए जब मानव सभ्यता, जी हां, पृथ्वी पर की सभी मानव सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। तब पृथ्वी पर बहुत ही कम इंसान बचे थे, बस कुछ मुट्ठी भर, और अगर तब वो भी खत्म हो जाते तो आज इस पृथ्वी पर करीब 8 अरब लोगों की ये जो पॉपुलेशन दिख रही है वो होती ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आज के वीडियो में जो आप जानेंगे वो देखकर बस आप भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा वक्त फिर दोबारा कभी ना आए। दोस्तों, सरकार फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर 1, द मास एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन। अमेरिका और इजराइल के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने साल 2008 में एक संशोधन किया था, और उन्होंने अपने रिसर्च में ये पुख्ता पता लगाया है कि आज से करीब 75,000 साल पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब एंटियर ह्यूमन सिविलाइजेशन बस खत्म होने की दहलीज पर ही खड़ी थी। जी हां दोस्तों, आज से करीब 75,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आदि मानव का वजूद था। ये आदि मानव बुद्धिजीवी हो रहे थे, डेवलप्ड होमो सेपियंस की ओर बढ़ रहे थे, और तब ये गुफा मानव, ये आदि मानव पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह पर रहते थे, और वो जगह थी अफ्रीका। इसके अलावा और कहीं पर भी इंसानी प्रजाति नहीं थी। इंसान यद्य तब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका की सीमाओं तक ही सीमित थी। ये वो दौर था जब हम दिमागी तौर पर उत्क्रांति पा रहे थे, और तब अफ्रीका के जंगलों में जो इंसान रहते थे उनकी संख्या बस कुछ लाखों में गिन सके उतनी ही थी। लेकिन दोस्तों, एक नाजुक समय भी आया था जब भूखमरी और दुष्काल के कारण यह संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रह गई थी, और सिर्फ 2000 का यह आंकड़ा सिर्फ अफ्रीका पर नहीं लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर लागू पड़ता था। और इसलिए उसे वक्त पूरी इंसानियत का भविष्य, आपका मेरा, इस NTR अर्थ में आज जितने भी ह्यूमन हैं उन सभी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ उन 2000 लोगों पर निर्भर करता था। और अगर उन बच्चे कुछ 2000 लोगों का भी किसी भुखमरी या किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण सफाई हो गया होता तो धरती पर इन गुफा मानव के होमो सेपियंस कहे जाने वाले भविष्य के वंशज, यानी कि आप और मैं, पैदा ही नहीं हुए होते। धरती पर कोई इंसान ही नहीं होता, आज सिर्फ एनिमल ही होते। पर दोस्तों, सद्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि वह लोग कभी लो मैं बट गए। वह लोग अपने पुराने वासन को छोड़कर, अपने पुरखों के स्थान को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कुछ ग्रुप हरियाली प्रदेश में जाकर बसे और उनकी जीव सृष्टि बढ़ने लगी। लोग धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग विस्तार में जाने लगे, और वहां के मौसम, वहां के आबू हवा के अनुकूलित होते रहे, और इवोल्यूशन के चलते उनके शरीर का विकास भी उसी जगह के अकॉर्डिंग होने लगा। अब इस घटना के 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से करीब 65,000 वर्ष पहले, उनमें से कई ग्रुप मध्य और उत्तर अफ्रीका छोड़कर यूरोप में और एशिया में जाकर बसने लगे। धीरे धीरे समय बीतते इंसान पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचने लगा, और सदियों बाद इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। नंबर 2, द डार्क एज। कहते हैं कि ये वो साल था जिसे कोई नहीं जीना चाहेगा। ये साल इंसानियत के लिए कहर बनकर आया था, और इस वक्त करीब 18 महीने के लिए आधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में चली गई थी। तब एक मिस्टीरियस फॉग की शुरुआत हुई थी, और इस फॉग ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और आधे से ज्यादा एशिया को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तब सनलाइट मिल नहीं रही थी, इसलिए फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और चारों ओर अफरा तफरी और हाहाकार मच गया था, और जिसके चलते लाखों लोगों ने भुखमरी के कारण अपनी जिंदगियां गंवा दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों,
इतने खतरनाक ढंग से क्लाइमेट चेंज हुआ कि चाइना में गर्मियों के मौसम में भी बर्फ गिरने लगी थी। इतिहासकार इस समय को द डार्क एज के नाम से याद करते हैं। नंबर 3, द ग्रेट बिग बोबोनिक प्लेग। इसे द ब्लैक डेथ भी कहा जाता है और ये महामारी साल 1347 से 1362 तक फैली थी और ये इंसानी इतिहास में आज तक की सबसे खतरनाक महामारी थी। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी में 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक लोग मारे गए थे और इस महामारी के चलते उस वक्त यूरोप की करीब आधी से भी ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। इतिहासकार इस महामारी की गंभीरता को बताते हुए कहते हैं कि उस वक्त इतने लोग मरे थे कि जो जिंदा बचे थे उनके पास सबों को दफनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि जितने लोगों को दफनाया जाता था अगले दिन उससे भी ज्यादा मौतें हो जाती थी। अब उस वक्त लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए तब लोग तरह तरह की अंधविश्वास में मानने लगे थे और कहने लगे थे कि ये तो कुदरत का प्रकोप है जिसके कारण लोग अपने आप को प्रॉपरली बचा भी नहीं पाए और अफवाहों ने आग में और घी डाला और महामारी और भी ज्यादा फैल गई। एक इतिहासकार फिलिप ज़ीगलर ने अपनी एक बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि इस बीमारी के वक्त कई लोगों को उनके ही अंधविश्वास ने खत्म कर दिया। अब दोस्तों, आप ही बताओ, क्या आपको अभी भी ये लगता है कि हम इतिहास के सबसे बुरे टाइम में जी रहे हैं? आज के इस युग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग पहले से ज्यादा जीते हैं, सेफली जीते हैं। मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है। पहले युद्धों में जो आम लोगों के फ्रिक्वेंटली संहार होते थे वो आज बहुत ही हद तक कंट्रोल्ड और कम हो गए हैं और आज हम आधुनिक खोजों का इस्तेमाल करते हुए रिच फील करते हुए जीते हैं। और आज ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मुस्कुराए क्योंकि आप 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन अपने इतिहास को हमेशा याद रखें क्योंकि इतिहास में हुई भूलों से हम सीखेंगे और अगर नहीं सीखे तो इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।